नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो घूमने ब्लॉग्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको लेकर चलता हूं मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ फोर्ट की यात्रा आज आप मेरे साथ देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यह जानकारी सोशल मीडिया द्वारा ली गई है, इस पर 100% सोच विचार करके ही आगे का कदम उठाए। धन्यवाद आप सबका। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश शुल्क। दोस्तों, आप मेहरानगढ़ किले में लगने वाली प्रवेश शुल्क के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि मेहरानगढ़ किले में भारतीय पर्यटक 100 रुपये प्रति व्यक्ति, विदेशी पर्यटक 400 रुपये प्रति व्यक्ति और किले के अंदर कैमरे के लिए अलग से शुल्क लगता है। मेहरानगढ़ किले का समय। मेहरानगढ़ किले में प्रवेश करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर घूमने जाने का सही समय। दोस्तों, ऐसे तो हम मेहरानगढ़ का किला घूमने जोधपुर की यात्रा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का अच्छा होता है। इस समय यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। इस समय यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। आप अगर सर्दियों में मेहरानगढ़ का किला घूमने जाते हैं तो आपको गर्म कपड़े साथ जरूर लेकर जाना चाहिए। मेहरानगढ़ किला घूमने कैसे पहुंचे। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला घूमने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान के सूर्य नगरी शहर जोधपुर पहुंचना होता है। जोधपुर शहर भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जोधपुर के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं। मेहरानगढ़ किला जोधपुर शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोधपुर पहुंचने के बाद आप मेहरानगढ़ किले के लिए बस, टैक्सी या फिर बाइक से आसानी से पहुंच सकते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट इन हिंदी। मेहरानगढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य में सूर्यनगरी शहर के नाम से मशहूर जोधपुर शहर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण सन 1459 ईस्वी में मारवाड़ के राजा राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो धरातल से लगभग 400 फीट ऊंचाई है। इस किले में 7 द्वार हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और इस किले में मां चामुंडा का भव्य मंदिर दर्शनीय है। मेहरानगढ़ किला पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा देसी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास और घूमने की संपूर्ण जानकारी के लिए इस मेहरानगढ़ किला इतिहास। मेहरानगढ़ किले का इतिहास कई सदियों पुराना है। राजस्थान में 15वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला भारत की समृद्धि व महानता का प्रतीक है और प्राचीन समय की कला का एक अजीब व बेजोड़ नमूना है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण मारवाड़ के राठौर राजवंश के 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। राव जोधा जोधपुर के महाराजा रणमल की 24 संतानों में से एक थे। पहले मारवाड़ का शासन मंडोर पर हुआ करता था, लेकिन महाराजा रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राव जोधा को बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद राव जोधा से उनका राज्य छिन गया। फिर राव जोधा ने लगातार कुछ वर्षों तक युद्ध जारी रखा और फिर से मंडोर पर अपना कब्जा कर लिया। तब राव जोधा को मंडोर का किला ज्यादा सुरक्षित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर किला बनाया जो आज मेहरानगढ़ किले के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राव जोधा के बाद मारवाड़ के शासकों द्वारा इस किले में कई महल और प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया गया था। मेहरानगढ़ किले का इतिहास में कई और भी घटनाएं हैं। मेहरानगढ़ का किला श्रापित क्यों है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है वहां पर पहले एक साधु महात्मा तपस्या किया करते थे और पास में ही एक पानी का स्रोत था। जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किले का निर्माण शुरू करवाया तब राजा ने साधु महात्मा को यहाँ से जाने के लिए कहा। तब साधु महात्मा क्रोधित हो उठे और जाते वक्त उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो वह कुछ समय बाद सूख जाएगा। और कुछ समय बाद यहाँ पर लगातार पानी की कमी होने लगी। तब राजा ने साधु महात्मा से माफी मांगी। तब साधु महात्मा ने कहा कि इस श्राप को मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि राज्य के कोई व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। राजा राम मेघवाल की समाधि। मेहरानगढ़ किला। जब महाराजा को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो किले की नींव में अपने प्राणों की बलि दे सके, तब राजा राम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति आगे आए और किले की नींव में अपनी इच्छा से अपने प्राणों की बलि देने के लिए कहा। तब राजा राम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजा राम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में राजा राम का नाम व उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक शिलालेख पर लिखी गई हैं।
ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। राजाराम की समाधि के बाद साधु महात्मा का श्राप कम होने लगा और किले के आसपास के इलाकों में पानी की समस्या कम होने लगी। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। मेहरानगढ़ किले से जुड़ी कहानी। पौराणिक इतिहास के अनुसार कहा जाता है, जब राव जोधा किला बनाने के लिए उचित जगह की तलाश करते हुए इस पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर एक विचित्र नजारा देखा। राव जोधा ने यहाँ पर बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। बकरी के साहस को देखते हुए राव जोधा ने किला बनाने के लिए इस जगह को उचित माना। मेहरानगढ़ किले की वास्तुकला। मेहरानगढ़ का यह किला भारत की समृद्धि व महानता का प्रतीक है और प्राचीन समय में की गई कारीगरी और खूबसूरत नक्काशी का बेजोड़ नमूना है। बस द्वारा आप जोधपुर आसानी से पहुंच सकते हैं। जोधपुर पहुंचने के बाद आप मेहरानगढ़ किले के लिए यहां से टैक्सी और कैब से आसानी से मेहरानगढ़ किले पहुंच सकते हैं। और आप अपना पर्सनल वाहन लेकर आते हैं तो भी आसानी से मेहरानगढ़ किले पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा मेहरानगढ़ किला घूमने कैसे पहुंचे? दोस्तों, अगर आप मेहरानगढ़ किला घूमने जोधपुर की यात्रा रेल द्वारा